खूबसूरत अयोध्या की इन खूबसूरत दृश्य को देखते हुए हम अपनी मुक्तिनाथ यात्रा की शुरुआत कर चुके थे। हमें सबसे पहले पहुंचना था सोनोली बॉर्डर और वहां पर अपना भंसार बनवाना था, डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने थे और उसके बाद हमको नेपाल के अंदर प्रवेश करना था। और ये सब करने के बाद हम फाइनली नेपाल की इन खूबसूरत वादियों में हम पहुँच चुके थे। इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमको कुछ लड़कियों के द्वारा रोक लिया गया, क्योंकि आज होली का पर्व था। उसमें से एक लड़की ने मेरे चेहरे पर खूब जबरदस्त रंग लगाया और मैंने इनसे रंग मांगा, क्योंकि मैं भी इनको रंग लगाना चाहता था। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इनके पास रंग खत्म हो गया हो, क्योंकि सारी लड़कियां एक दूसरे की शक्ल को देख रही थी। उसमें से एक लड़की ने लाकर हमारे हाथ में रंग लग दिया। मैंने उसको रंग लगाया और जैसे ही आगे बढ़ा एक और लड़कियों के झुंड ने हमको रोक लिया, लेकिन मैं इन लोगों को बाइकाट करते हुए जैसे आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ी लड़कियों की झुंड ने हमको अंततः रोक ही लिया और वो नृत्य गायन के साथ होली के पर्व को सेलिब्रेट कर रही थी। उसमें से एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया से मैंने अपने हाथों में रंग लगाया और मैंने भी उसके हाथों में रंग लगाया। ये सब करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे उसमें से 2 लड़कियों ने हमको रोक लिया और मैंने इनको कुछ नेपाली करेंसीज दिए और फिर उसके बाद यहाँ से हमको मुक्ति मिली और आगे बढ़ गए। जैसे आगे बढ़े नेपाल पुलिस ने हमको रोक लिया। हैप्पी होली। आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के बाद जैसे हम आगे बढ़े तो हमको एक सस्पेंशन ब्रिज दिख गया। हमने वहाँ पे शॉर्ट बनाया और आगे बढ़े। हमको एक इंडियन भाई ने आवाज़ दिया और हम रुक गए। हाँ यूट्यूबर। आप लोग कहाँ से हैं? गोरखपुर से। क्या नाम आपका? सेम टू यू। यहाँ पर तो आज ही मना रहे हैं, मना जा रहे हैं। और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़े एक खूबसूरत सी घाटी दिखी और घाटी में बसा हुआ छोटा सा शहर दिखा और रास्ते का पूरा आनंद लेते हुए हम पहुँच गए पोखरा। और पोखरा में लेक साइड में हमने अपना होटल लिया। मुक्तिनाथ निकलने के लिए हम लोग सुबह जल्दी उठ गए और गाड़ी का हेल्थ चेक करवाया, टंकी फुल करवाई और निकल गए अपनी मुक्तिनाथ यात्रा के लिए। यहाँ पर एक पुलिस वाली मैडम से हम लोगों ने मुक्तिनाथ का रास्ता पूछा और उसके बाद इन खूबसूरत वादियों के साथ हमारी मुक्तिनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी थी। बेनी से आगे बढ़े और रास्ता भूल गए और मैंने अपनी बाइक गलत पहाड़ी पर चढ़ा दी और अचानक उधर से ट्रैक्टर आ रहा था और मैंने बाइक में ब्रेक लिया, लेकिन ब्रेक जैसे दिया गाड़ी मेरी पीछे भागने लगी। मैंने जैसे तैसे गाड़ी को संभाला और ऊपर जब पहुंचे तो वहां से जब नीचे का दृश्य देखा तो काफ़ी डर लगा कि अगर यहाँ से गिरते तो क्या होता। हमें आइडिया हो गया था कि रास्ता भूल गए हैं, तो एक गाड़ी वाले से हमने रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि आपको नीचे से जाना होगा। हमने बाइक का टर्न लिया और वापस लौट लिया। कहाँ जाना है? मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ रिवर। हाँ हाँ पीछे पीछे चलो। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई। सही रास्ता पकड़ने के बाद इन खतरनाक पहाड़ियों वाला रास्ता शुरू हो चुका था। जबरदस्त ऑफ रोड था, बगल से कालीगंज की नदी बह रही थी और हमारे लिए ये एक अलग, बिल्कुल अलग दुनिया थी। वाटरफॉल ब्यूटीफुल। इस खूबसूरत से वाटरफॉल को टाटा बाय बाय करते हुए हम फिर से अपनी रास्ते की तरफ आगे बढ़ गए। और रास्ता तो आप देख ही रहे हैं कितना ही खतरनाक है। यहाँ पे देखिए लैंडस्लाइड हुई है, आधा रास्ता ही खाई में चला गया है, कालीगंज की नदी में चला गया है। काफ़ी लंबी ऑफ रोडिंग करने के बाद अंततः हम पहुंच गए थे इन खूबसूरत वादियों में। तभी कुछ राइडर्स ने हमको ओवरटेक किया। हमारी भी इच्छा हुई कि मैं भी रेस करता हूं, लेकिन मैं वहां पर रेस करने नहीं गया था।
मैं यहाँ पे आया था इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए। और उन खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए जॉनसन मार्केट। यहाँ पर राइट साइड में जॉनसन का एयरपोर्ट भी है। और जॉनसन से जैसे आगे बढ़े यहाँ पर मिली एक वाटर क्रॉसिंग, और वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करते समय मेरी बाइक इस वाटर क्रॉसिंग पे फंस गई। जैसे तैसे करके मैंने अपनी बाइक यहाँ से बाहर निकाली। शूज में पानी चला गया था और पानी वो भी बर्फ वाला था, पैर बिल्कुल फ्रीज होने वाला था। और उस चैलेंज को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए मुक्तिनाथ क्षेत्र में। इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए स्नो कवर्ड माउंटेन, दिल खुश हो गया था। और फाइनली हम पहुंच गए मुक्तिनाथ। सुबह जल्दी उठ गए और फटाफट तैयार हुए और चल दिए भगवान मुक्तिनाथ का दर्शन करने के लिए। और भगवान मुक्तिनाथ को चढ़ने के लिए मैंने प्रसाद लिया और चल दिए दुनिया के सबसे ऊंचे भगवान विष्णु के मंदिर पर भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए, भगवान मुक्तिनाथ का दर्शन करने के लिए। और वहाँ का जो व्यू आ रहा था कुछ इस तरीके से आ रहा था। और ये रही 108 जलधारा। मान्यता ये है कि इसमें स्नान करने से आदमी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर मैंने भगवान मुक्तिनाथ का दर्शन किया और उसके बाद मंदिर के पीछे भगवान गौतम बुद्ध का एक स्टैचू बना था, वहाँ पे आए, भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। भगवान मुक्तिनाथ का दर्शन करने के बाद हम आ गए थे पोखरा, और पोखरा होटल से निकले पोखरा घूमने के लिए। सबसे पहले हमें जाना था फेवा लेक, और हम पहुंच गए फेवा लेक। और फेवा लेक का जो सीन आ रहा था बहुत ही जबरदस्त वाला आ रहा था भाई। और वहां से निकले, पहुंच गए गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पर कुछ फॉरेनर रास्ते में मिले और उनसे मैंने हाई किया और आगे बढ़ के टिकट काउंटर पर मैंने अपना टिकट लिया और चल दिए भगवान गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए। गुफा में जाने के लिए कुछ इस तरीके से रास्ता था। भगवान महादेव के पास पहुंचने के बाद मैंने भगवान महादेव को हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और आगे बढ़ गई, क्योंकि अंदर एक वाटरफॉल था। गुफा का रास्ता काफ़ी पतला था और फाइनली हम पहुंच गए उस वाटरफॉल के पास। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहे। मैं